नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मॉक टेस्ट 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को। और इसमें हमारा पहला सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांवर झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से एक भी नहीं। तो देखिए, बेगूसराय में स्थित जो कांवर झील है वो एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील है। तो 41 में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 कांवर झील सही है। अगला है प्रश्न नंबर 42। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? जमुई, बांका, कटिहार। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 1 कि सबसे ज्यादा सोने का भंडार कहाँ मिला है? जमुई में मिला है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 43 है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भोजपुर, भागलपुर या बांका। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, भागलपुर को बिहार को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या सही? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 44 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस सन में नियुक्त किया गया था? 1858 में, 1876 में या फिर 1877 में। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 1858 में उन्हें नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 45 है, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? कोलकाता, हल्दिया या पटना से। तो इसमें आपका सही है, किससे जोड़ता है? हल्दिया से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 46 है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख अरामिक और यूनानी भाषा में थे? देखिए, अशोक के जो अधिकांश शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। किसमें थे? प्राकृत भाषा में। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो जो अशोक के अधिकांश शिलालेख थे किस भाषा में थे? वो प्राकृत भाषा में थे। तो 46 में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। और उसकी लिपि कौन सी थी? उसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि शिलालेख लिखे गए प्राकृत भाषा में और लिपि उनकी थी ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 47 है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व या फिर लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। देखिए, बिहार राज्य स्थित है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच में। प्रश्न नंबर 48 है, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः कितने तीव्रता वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है? तो देखिए, वो उत्पन्न होती है जब आपका 7.5 तीव्रता से ज्यादा का जब वो आता है उसमें सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। तो 48 में आपका सही ऑप्शन नंबर 1 की ग्रेटर देन 7.5। प्रश्न नंबर 49 है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। पूछा जा रहा है कि जिस धर्म संघ की स्थापना मदर टेरेसा ने की वो क्या कहा जाता है? मिस्टर्स ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव। तो वो कहा जाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। जो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ है उसको कहते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 51, जंतर मंतर का निर्माण किया था अकबर ने, शाहजहां ने या फिर महाराजा जय सिंह ने? जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? महाराजा जय सिंह ने कराया था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 52 है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। प्रश्न क्या कह रहा है? बात कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार हैं। तो पूछा जा रहा है कि नीचे जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से उनको किस नाम से नहीं पुकारा जाता था? तो देखिए, उनको चाणक्य के नाम से पुकारा जाता था, उन्हें विष्णुगुप्त के भी नाम से पुकारा जाता था, लेकिन उन्हें समुद्रगुप्त के नाम से नहीं पुकारा जाता था। तो आपका 52 में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है कि समुद्रगुप्त नाम से नहीं पुकारा जाता था। प्रश्न नंबर 53 है, हर्षवर्धन ने
5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इसमें से जो 5 इंडीज है वो क्या था? तो वो था आपका पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। प्रश्न नंबर 54 है कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, आपको वो बताना है। पहला क्या है? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। पहला तो ये हो गया। दूसरा, राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तीसरा, अब्दुल रहीम खान ई खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। तो इसमें आपका जो दूसरा है कि राजा मानसिंह वो अकबर के वित्त मंत्री थे, ये जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता। ठीक है, क्योंकि अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। ठीक है, तो ये जो है आपका गलत होगा। अगला है प्रश्न नंबर 55। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं? पूछा जा रहा है कि आपको जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन है जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? चक्रवात, बाढ़ या फिर भूकंप? तो ये होता है भूकंप। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण क्या आता है? भूकंप आता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 56 है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? पूछा जा रहा है जो माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू है, माउंट नाग तिब्बा है। इनमें से कौन है जो हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? क्या पूछा जा रहा है कि पर्वत शिखर नहीं है? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 3 माउंट नाग तिब्बा, ये इसमें नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 अकाबा की खाड़ी। भारतीय क्षेत्र में ये खाड़ी नहीं है। ये क्या है? जो अकाबा की खाड़ी है लाल सागर के उत्तरी सिरे पर सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित है। तो इसमें आपका क्या सही होगा? अकाबा की खाड़ी होगा। अगला प्रश्न नंबर 58। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का घनत्व सर्वाधिक था? पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का घनत्व सर्वाधिक था? उत्तर प्रदेश, बिहार व फिर पश्चिम बंगाल? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2 क्या था? बिहार था। प्रश्न नंबर 59 है, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? पूछा जा रहा है कौन सा है जिसमें उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो सही से नहीं मिलाया गया है? तो पहला है आपका अफगानिस्तान, बुजकाशी। दूसरा है बांग्लादेश का क्रिकेट। देखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? कबड्डी है। तो क्रिकेट लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था कबड्डी। अगला लिखा है भूटान का तीरंदाजी, तो और सब सही है। अफगानिस्तान का बुजकाशी भी सही, बांग्लादेश का क्या होना चाहिए? कबड्डी होना चाहिए। तो फिर इसमें क्या सही होगा? नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 60 है, बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? पहला है क्यूई का हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया में डेथ वैली, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 कि भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 61 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? 1992 का 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था, 2002 का 86वां, 1989 का 61वां। तो जिसमें जो है जो मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी वो क्या था? आपका 61वां संशोधन था, 1989 में किया गया था। 61 में क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। 62 है,
कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? प्रश्न पूछ रहा है कि कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? आर.सी. देसाई ने, पी.सी. महालानोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2 किसने की थी? पी.सी. महालानोबिस ने। 62 में क्या सही? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 63 है, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है अल्पकालिक बेरोजगारी, अंतर्निहित बेरोजगारी या फिर अस्थायी बेरोजगारी। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 64। इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? पूछा जा रहा है कि जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से महात्मा गांधी का आर्थिक विचार कौन सा नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। 64 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि मशीनरी और नवीनतम तकनीक का जो अधिकतम उपयोग है वो महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। प्रश्न नंबर 65 है, माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, एक प्रकार की कौन सी चोटी है? ब्लॉक पर्वत चोटी, ज्वालामुखी चोटी या फिर वलित पर्वत चोटी? तो वो है आपकी ज्वालामुखी चोटी। 65 में क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 66 पूछ रहा है, देखिए कि भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी या प्राधिकरण है जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो कौन है? भारतीय वित्त आयोग, भारत के महान्यायवादी या फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? तो किसको सौंपी गई है? ऑप्शन नंबर 3 सही है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। प्रश्न नंबर 67 है, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? टेनिस के लिए, फुटबॉल के लिए या फिर बैडमिंटन के लिए? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 68 है, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, क्या स्थान है उसका फल उत्पादन में? दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है इसका। अगला है प्रश्न नंबर 69, पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष बिहार के किस भाग में मिले हैं? उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार या फिर पूर्वी बिहार? तो वो मिले हैं दक्षिणी बिहार में। कहाँ मिले हैं? दक्षिणी बिहार में। प्रश्न नंबर 70 है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कि कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? अब पूछा जा रहा है कौन सा संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारत के कृषि निगम? तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा कि वो है भारत के कृषि नियम। प्रश्न नंबर 71 पूछ रहा है कि असंगत मैच की पहचान करना है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा सही तरह से मैचिंग नहीं है, आपको इसमें से वो बताना है। कि प्रिंटिंग प्रेस को मिला है इन्होंने जोहान्स गुटेनबर्ग से, ये तो सही है। बैक्टीरिया एंटनी वॉन लीवेहैक से, ये भी सही है। अगला मिलाया इन्होंने हाइड्रोजन को ब्लेस पास्कल से, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, तो थर्ड में आपका जो है क्या असंगत मैच है, वो आपका है हाइड्रोजन, जिसको उन्होंने किससे मिलाया था? ब्लेस पास्कल से मिलाया है। चलिए प्रश्न नंबर 72 पे चलते हैं। 72 प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा कानून या सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता है? पहला है कि एवोगैड्रो का नियम, जो कि क्या बता रहा है कि एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है। देखो एवोगैड्रो का नियम हम सबने पढ़ा हुआ है, वो क्या कहता है कि एक ही तापमान, एक ही टेम्परेचर, एक ही प्रेशर पे सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। तो पहला तो सही है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? सही मेल नहीं खाता। अगला है बॉयल का नियम, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। तो इसमें आपका
क्या जो है कौन सा सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खा रहा है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, जो कि है क्या दिया हुआ है कि हुन का नियम, परमाणु में कोई भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते। तो 72 में आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। और इस ये हुन का नियम नहीं था, ये पाउली का अपवर्जन नियम था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन अवस्था पे कब्जा नहीं कर सकते। ये कौन सा था, पाउली का अपवर्जन नियम था। अगला है प्रश्न नंबर 73, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए 73 में आपका क्या सही, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसे क्या कहते हैं, प्लेसर निक्षेप कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? वीरा पांड्या, कट्टाबोमन, राजा चोल, मार्तंड वर्मा। तो इसमें आपका क्या सही, ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन थे वो, मार्तंड वर्मा थे। 74 में क्या सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। प्रश्न नंबर 75 है, मुगल वंश के पहले सम्राट ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन मुगल नामा, बाबर नामा या बाबर मुबारक। तो इसमें आपका क्या सही, ऑप्शन नंबर टू सही है। क्या लिखा गया, बाबर नामा लिखा गया। अगला है प्रश्न नंबर 76, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजात शत्रु, सारीपुत्र या फिर जीवक? वो थे जीवक। 76 में क्या सही, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। प्रश्न नंबर 77 पूछ रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि ये टैगोर की पहली कविता थी, इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था, इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। 77 में आपका ऑप्शन नंबर टू सही है कि जो आमार सोनार बांग्ला है, इसको बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। प्रश्न नंबर 78 है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस देश में स्थित हैं? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम? तो ये कहाँ स्थित हैं? यूनाइटेड किंगडम में स्थित हैं। क्या सही है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। प्रश्न नंबर 79 है, बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि एवं भाषा है। तो पहला है आपका ऑप्शन नंबर खरोष्ठी, प्राकृत, देवनागरी संस्कृत या फिर ब्राह्मी और प्राकृत। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर थर्ड कि जो मौर्यकालीन अभिलेख थे वो उनकी भाषा कैसी थी, प्राकृत, और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। तो 79 में क्या सही, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। प्रश्न नंबर 80 है, किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटुकार झरना देखने को मिलेंगे? मन्नार, ऊटी या कोडाईकनाल? तो 80 में आपका सही है मन्नार। कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, मन्नार में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 81 है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है किस देश में स्थित है? डेनमार्क, स्कॉटलैंड या फिर इटली? वो कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। 81 में क्या सही, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। प्रश्न नंबर 82 है, पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? कोझिकोड, मदुरई या तिरुवनंतपुरम? देखिए 82 में आपका सही ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, तिरुवनंतपुरम। प्रश्न नंबर 83 है, कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? डार्विन, पर्थ या ब्रिस्बेन? उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, पर्थ। 83 में क्या सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। प्रश्न नंबर 84 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को,
भारत के प्रधानमंत्री को, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। तो किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत पूछा जा रहा है? 161 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों के राज्यपाल क्या कर सकते हैं? किसी सजा को माफ कर सकते हैं या उनमें कुछ तब्दीली करने की उन्हें शक्ति प्राप्त है। प्रश्न नंबर 85 है, बिहार में स्थापित किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? कुषाण वंश, मौर्य या फिर हर्यक वंश। तो देखिए, पितृहंता वंश किसे किसे कहा जाता है? हर्यक वंश को कहा जाता है। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 86, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किस चीज की गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 300A जो अनुच्छेद 300A है वो आपको क्या जो है किस चीज की गारंटी दे रहा है? कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 87 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किस पहलू से वो संबंधित है? चुनाव से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से या फिर पंचायत से। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर 1 किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। अगला है प्रश्न नंबर 88, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है। प्रश्न नंबर 89 पूछ रहा है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर शेरशाह सूरी। तो वो है शेरशाह सूरी का। 89 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? जल चक्र में शामिल प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। पहला वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातक या फिर हिमीकरण। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। प्रश्न नंबर 91 है, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका कौन सा है? शीत निष्क्रियता, उत्खनन या फिर क्लोरीनीकरण। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीनीकरण। प्रश्न नंबर 92 है, जुड़वा बच्चों में काफी समानता होने के बावजूद उनमें एक चीज का अंतर होता है, बालों का, आंखों के रंग का या फिर अंगूठे के निशान का। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है? अंगूठे के निशान का। अगला है प्रश्न नंबर 93, गेहूं को आमतौर पर भूरे रंग की बोरी में रखा जाता है। यह बोरी किस चीज से बनती है? पौधे तंतु जूट से, पौधे तंतु से कपास या पशु तंतु ऊन से। तो जो ये बोरी है ये पौध तंतु जूट से बनती है। किससे बनती है? पौध तंतु जूट से बनती है। प्रश्न नंबर 94 है, वर्ष का लघुत्तम दिन कौन सा होता है? सबसे छोटा दिन वर्ष का पूछा जा रहा है। 21 दिसंबर, 23 जून या फिर 6 दिसंबर। तो सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर का। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 95 पूछ रहा है, खुशी एवं यशिका सहेलियां हैं। खुशी विटामिन सी देने वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाती है और यशिका पिज्जा, समोसे, केक और तले आलू बहुत खाती है। उन्हें निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारियां होने की संभावना है? तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 सहेलियां हैं जिसमें से एक है जो विटामिन सी देने वाले खाद्य पदार्थ नहीं खा रही है और जो दूसरी है वो बहुत तली भुनी चीजें, पिज्जा, समोसे खाती है। तो उन्हें कौन सी बीमारी होने की संभावना है? स्कर्वी और खून की कमी या मोटापा, स्कर्वी और मोटापा। तो देखिए एक तो ये जो खुशी है विटामिन सी नहीं खा रही है तो विटामिन सी की कमी से उसको स्कर्वी रोग हो सकते हैं, और दूसरी यशिका है जो बहुत तली भुनी चीज खा रही है, पिज्जा, समोसे, इससे इसमें क्या हो सकता है? मोटापा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 96 है, गुलाब और मेहंदी किस प्रकार के पौधे हैं? लता, पेड़ या फिर झाड़ी। तो ये है झाड़ी। किस प्रकार के हैं ये? झाड़ी।
गुलाब और मेहंदी किस प्रकार के पौधे में आते हैं? झाड़ी में के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 97 पूछ रहा है, पैराशूट और पहला हवाई गुब्बारा एक ही वर्ष में किस देश में पहली बार बनाए गए थे? वो बनाए गए थे फ्रांस में। क्या सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड फ्रांस सही है। प्रश्न नंबर 98 है, किस त्योहार पर भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है जिन्हें धन संपत्ति को देने वाला माना जाता है? ईद, क्रिसमस या फिर दिवाली? तो वो होता है दिवाली। प्रश्न नंबर 99 है, कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? मछली का तेल, चीनी या फिर केला? तो सबसे अच्छा स्रोत जो विटामिन ए का है वो इनमें से क्या है? केला है। 99 में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा? तो वो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 101 है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही है? अब पूछा जा रहा है कि वाष्पीकरण के बारे में कौन सा सही है? यह नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती है, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, यह हवा की गति में वृद्धि होने पर घट जाती है। हमें सही बताना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है कि यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। अगला है प्रश्न नंबर 102, प्राकृतिक रबड़ के बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखिए प्राकृतिक रबड़ के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा दिया हुआ कथन सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। देखिए तो इसमें पहला ही सही है रबड़ के बारे में कि क्या है, प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 103 है, कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा रूप है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर चूना पत्थर? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या है? चूना पत्थर है। अगला प्रश्न नंबर 104 है, अवटु यानी थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? सोडियम का, कैल्शियम का या फिर आयोडीन का? क्या सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। प्रश्न नंबर 105 है, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पी पादप होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म? तो 105 में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। इन्हें क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो मैग्नोलियोफाइटा को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो 6 है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि करना था? ऑप्शन नंबर 1 15%, अरे 2 तो दिया नहीं, 2 में होना चाहिए यहाँ पे 25%। फिर थर्ड है 20%, चौथा है 30%। तो देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य क्या था कि 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग 25% की वृद्धि करना था। तो ये आप सही कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? 25% होना था, मतलब 25% की वृद्धि करना था, लेकिन अचीव वो सिर्फ 20% ही कर पाए थे। 106 में आपका ऑप्शन नंबर 2 जो मिसिंग है उसमें आप 25% कर लीजिए और वही आपका सही है। प्रश्न नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? पेलाग्रा, थायराइड या फिर एनीमिया? तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर 1 पेलाग्रा है। प्रश्न नंबर 108 है, प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल कितनी आयु में 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठे थे? क्या उम्र थी उनकी? 7 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 12 वर्ष? तो वो थे 12 साल के। कितने साल के थे? 12 साल के थे। अगला प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? पित्त रस का स्राव कौन करता है? हृदय, मस्तिष्क या फिर यकृत? तो वो करता है यकृत। प्रश्न नंबर 110 है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह किसका वहन करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन का? तो ये करता है ऑक्सीजन का वहन करता है। प्रश्न नंबर 111 है, लंगर यानी जो सामूहिक भोज होता है में शामिल होने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद? तो उसके लिए आपको गुरुद्वारा जाना होता है। प्रश्न नंबर 112 है, मनुष्य के लिए पानी पीना अत्यावश्यक है क्योंकि इससे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है, अपाच्य भोजन और बिना पचा हुआ भोजन बाहर फेंकने में सहायक है,
पसीने के कारण निकले पानी की पूर्ति के लिए उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। 112 में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। देखिए, हम सब के लिए पानी पीना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब जल से खून बनने, पाचन और उत्सर्जन क्रिया जो है, इन सभी के जब हम पीते हैं तो उसी के थ्रू सब संपन्न होती है। जो भी है, जल से भोजन या अंतःग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण सुनिश्चित होता है। जल क्या है? ऊर्जाकारी है, हमें इससे ऊर्जा मिलती है जिससे काम करने की क्या हमें प्रॉपर शक्ति मिलती है। इसीलिए जल को क्या कहा गया है? जलीय जीवन कहा गया है। तो 112 में जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 113, राष्ट्रीय गान को गाने का सही समय क्या है? 38 सेकेंड, 52 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2। क्या सही समय है? 52 सेकेंड सही है। प्रश्न नंबर 114 है, जलती मोमबत्ती पर एक गिलास कांच का रख देने से मोमबत्ती बुझ जाती है। इसे पता चलता है कि हवा में क्या है? भार है, या फिर जलने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सांस लेने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जो आपको प्रश्न दिया हुआ कि कोई भी जलती मोमबत्ती है, उस पर अगर हम कांच का कोई गिलास रख दें तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जलने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 115 है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूरज, चांद या फल? तो देखिए, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूरज है। प्रश्न नंबर 116 है, हरा स्वर्ण किसे कहते हैं? खेतों को, घास को या फिर वनों को? देखिए, हरा सोना किसे कहते हैं? वनों को यानी जंगलों को कहते हैं। प्रश्न नंबर 117 है, एक अस्पताल को कांच की बोतलें, कांच के सिरिंज आदि को किस रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए? नीले, हरे या लाल रंग के? तो देखिए, जो भी मेडिकल वेस्ट है ना, जैसे कांच की बोतलें, सिरिंज आदि को नीले रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। क्योंकि ये क्या होते हैं? ये सब डिकम्पोज तो होते नहीं है, इसीलिए जो उनका निस्तारण है वो विशेष जगहों पर विशेष ढंग से किया जाता है। तो वो उन्हें कहाँ फेंकना चाहिए? नीले रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। प्रश्न नंबर 118 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 71.25%, 50.50% या 51.50%? तो महिला साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार कितनी थी? 51.50%। प्रश्न नंबर 119 है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? शहरीकरण के स्तर के अनुसार क्या सही है? सबसे ज्यादा नालंदा, मुंगेर और पटना। 119 में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 120 और आज के हमारे टेस्ट का आखिरी प्रश्न है ये, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायु मार्ग। तो इसमें आपका जो है सही है ऑप्शन नंबर 3, सभी के लिए वायु मार्ग। ये 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो 120 में क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो देखिए, इस तरह हम लोगों ने जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका जो दूसरा मॉक टेस्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई थिंक आपने बहुत सारे नए प्रश्न सीखे होंगे और ये भी देखा होगा कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आ रहे थे। तो हम आपसे मिलते हैं कल अपने सुबह 8 बजे के फिर से अगले मॉक टेस्ट में। तब तक आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आप सभी को आपकी तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। और इसके साथ ही अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले टेस्ट में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।